नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंजनी शर्मा है और मैं हिंदी की सेवा में 15 से 16 साल से कार्यरत हूँ। मैंने हिंदी की सेवा का प्रण लिया है। मातृभाषा में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है, समाज से जोड़ती है, संसार से जोड़ती है और आध्यात्मिकता से जोड़ती है। ईश्वर की कृपा से मेरी लेखनी में कुछ शब्द ऐसे डाले जाते हैं जो समाज को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। समाज व जीवन में प्रतिदिन घटते क्षणों में चीत्कार, आहों तथा सौंदर्य में घुमड़ती संवेदना की आभ्यंतर विवशता मुझे लेखन की ओर प्रवृत्त करती है। मेरी कविता में श्रृंगार, करुणा, भावुकता, रहस्यवाद, वैयक्तिकता, आत्मवेदना एवं सूक्ष्म भावनाओं के कोमल भाव जागृत हुए हैं। लिखना मेरा व्यवसाय नहीं, जुनून है। कि 2 पंक्तियाँ मैं आपको अपनी भावनाओं के बारे में बताना चाहूँगी कि पाला है ख्वाब मैंने भी एक जहान का, पाला है ख्वाब मैंने भी एक जहान का, चलो देखते हैं अमृता कद इस आसमान का। अमृता मेरा साहित्यिक नाम है और ईश्वर की कृपा से यह मुझे प्रदत्त हुआ है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के द्वारा। तो मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी लेखनी के ऊपर चलते हैं। लेखनी एक ताकत है, ये सभी जानते हैं, कोई भी इससे अनभिज्ञ नहीं है कि छिपकर नहीं सरेआम लिखती हूँ, छिपकर नहीं सरेआम लिखती हूँ, कितनी ही रातें तमाम लिखती हूँ। ये अल्फाज नहीं, लहू है मेरी रूह का, इसीलिए जिल्ले-इलाही कलाम लिखती हूँ। नज़रअंदाज कर खुद को हमनवा कहाँ जाओगे? ये जो भावनाएँ हैं, ये हर व्यक्ति की हो सकती हैं और हर व्यक्ति जीवन में इस तरह के क्षणों को महसूस करता है, उनका सामना करता है। तो कहीं न कहीं ये पंक्तियाँ उन सभी की भावनाओं को रेखांकित करती हैं कि नज़रअंदाज कर खुद को हमनवा कहाँ जाओगे? करीब से जिसे भी देखोगे, तन्हा ही पाओगे। ये ज़िंदगी का दस्तूर ही निराला है अमृता, ये ज़िंदगी का दस्तूर ही निराला है अमृता, रागिब उजालों में छिपे स्याह सन्नाटे ही पाओगे, छिपे स्याह सन्नाटे ही पाओगे। तो चलते हैं हम अपनी एक कविता के ऊपर। ये मेरी जो कविताएँ हैं, जीवन की सच्चाइयों को प्रकट करने का सामर्थ्य रखती हैं और कोशिश करती हैं कि उन्हें कोई समाधान सुझा सकें। आज का दौर अपने पराई का दौर है, ये सभी जानते हैं, तो उसी से संबंधित मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। आशा है आप उन्हें आत्मसात करेंगे। अजीब दौर चला क्यों है? अजीब दौर चला क्यों है? दिखावे का जाल बिछा क्यों है? मुँह पर चिकनी परत और पीठ पर खुरदरापन क्यों है? जिधर जाऊं मुखौटों के घेरे हैं, हर शख्स खुद से ही पराया क्यों है? अपनापन तलाशता अपनी मंजिल को, परायेपन का बेखौफ बदनुमा दौर क्यों है? जिसे अपना समझा वो अजनबी सा क्यों है? कौन अपना है कौन पराया, इस जद्दोजहद में हर सांस क्यों है? ये शहर की हवा को क्या हुआ है अमृता? ये शहर की हवा को क्या हुआ है अमृता? हर शाख पर तिलिस्म सा क्यों है? गुम होती सादगी, भटकती दर बदर। इस शहर में
हर शाख परेशान सा क्यों है? चाहतें, जुनून, मोहब्बतें अब सपना सा क्यों है? ठोकरें बता रही हैं कि कौन अपना, कौन पराया। आदमियत हर दरो दीवार से नदारद क्यों है? चंद सिक्कों की रोशनी में गुम हर आदम खो रहा क्यों है? दौड़ धूप केवल रुपयों के लिए आदम पर ही आदम आदम मारता तेग क्यों है? खून का हर पल रंग बदल रहा क्यों है? गिरगिट भी आदम से पिछड़ रहा क्यों है? इस जहां में अपना पराया पर हर सांस सवाल क्यों है? वक्त ही परख की कसौटी होता जा रहा। केवल वक्त ही बताता है हमें कि हमारा कौन अपना है, कौन पराया। वक्त ही परख की कसौटी होता जा रहा। पल पल हवा में घुल रहा जहर क्यों है? हर जिंदगी पल पल तन्हा होती क्यों है? धन्यवाद। ये पंक्तियाँ आपके जीवन से कहीं न कहीं जुड़ाव महसूस करेंगी। आप स्वयं भी इससे जुड़ेंगे। आगे चलते हैं कुछ अलग भाव के साथ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जब हम आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, वो क्षण ऐसे होते हैं, लेकिन उसके लिए मैं केवल 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि गर गुलामी जिसकी आदत हो जाती है, गर गुलामी जिसकी आदत हो जाती है, खुदी की ताकत उसकी पनाहों से दूर हो जाती है। मेरा विश्वास है कि आप सब मेरे इन पंक्तियों के पीछे छिपे मैसेज को पहचान चुके होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमारी साँसों के बेहद करीब हैं। कुछ हैं जीवन में रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे लिए भगवान होते हैं और उनमें से ही एक रिश्ता ऐसा है माँ। माँ बच्चे के लिए भगवान होती है। तो माँ को ही समर्पित मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं और मुझे विश्वास है कि आप सब अपनी माँ के लिए यही भावनाएँ फ़ील करते होंगे कि तेरे आँचल की छाँव में हँसी मंज़र नज़र आते हैं। तेरी आँचल की छाँव में हँसी मंज़र नज़र आते हैं। माँ तू साथ नहीं होती तो दुनिया के पहलू में खंजर नज़र आते हैं। साए तेरे हर लम्हा इबादत नज़र आते हैं। जब जब आफ़तों के हौसले बुलंद नज़र आते हैं। तेरे कदमों को छूकर निकलती है दुनिया मेरी। तेरे कदमों को छूकर निकलती है दुनिया मेरी। जहाँ में हर किरदार तब हबीब नज़र आते हैं। असद सा जिगर लिए मिलती है वो। असद सा जिगर लिए मिलती है वो। जब जहाँ के बाज़ मुझे नोचते से नज़र आते हैं। कितने ही दिन फाके मन्नतों में करती दिखती है वो। कितने ही दिन फाके मन्नतों में करती दिखती है वो। जब तूफानों के घेरे में घर के चिराग नज़र आते हैं। आबे ज़मज़म है किरदार उसका। आबे ज़मज़म है किरदार उसका। जब जब औलादों के ऊपर मौत के साए नज़र आते हैं। माँ कोई इंसान नहीं, अमृता आफ़ताबी फ़रिश्ता है जन्नत का। उसकी नज़ाफ़त छाँव में सहरा भी पाकीज़ा गुलज़ार नज़र आते हैं। पाकीज़ा गुलज़ार नज़र आते हैं। तो मुझे विश्वास है आप सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और ये पंक्तियाँ कहीं न कहीं आपके हृदय को छू रही होंगी। और अगर किसी एक के भी हृदय को मेरी पंक्तियाँ छुई हैं,
तो मैं अपनी रचना को सार्थक समझूँगी। तो चलिए अगले किसी एक और भाव के ऊपर। तो ज़िंदगी सभी जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना होता है, ज़िंदगी को काटना नहीं होता। तो ज़िंदगी को लेकर ही मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि सुख-दुःख तो जीवन में हमेशा आते हैं, सुख-दुःख का चक्र हमेशा चलता रहता है, लेकिन हमें दुःख के सामने घुटने नहीं टेकने होते। दुःख जीवन में सबसे बड़ा गुरु होता है। मेरे नज़रिए से दुःख हमें वह चीज़ सिखा के जाता है जो जीवन में कोई किताब और कोई व्यक्ति हमें नहीं सिखा सकता। तो हमें ज़िंदगी को, दुःख को धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें और मज़बूत बनाता है। कि तेरे हर दर्द का हिसाब बाकी है, तेरे हर दर्द का हिसाब बाकी है, ज़िंदगी अभी और भी नकाब बाकी है। तेरे हर दर्द का हिसाब बाकी है, ज़िंदगी अभी और भी नकाब बाकी है। आहिस्ता चल, आहिस्ता चल, अभी देखा ही कहाँ नज़र भर के तुझे। आहिस्ता चल, अभी देखा ही कहाँ तुझे नज़र भर के, तेरे हर सवाल का जवाब अभी बाकी है। आलम ऐसा कि हर सांस पे समझौता, आलम ऐसा कि हर सांस पे समझौता, इतना भी कोई गुर्बत एहसास न बाकी है। दिन गुजर गया, रात अभी बाकी है, परिंदों तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। शर्मिंदा हूँ जो तेरे अज़ाब के सामने झुकी, शर्मिंदा हूँ जो तेरे अज़ाब के सामने झुकी, अब न उसका अफ़सोस भी कोई बाकी है। ये जहाँ ज़िंदान है अपनी ही गर्दिशों का, ये जहाँ ज़िंदान है अपनी ही गर्दिशों का, इस सच से अब अमृता न अफ़सोस ही कोई बाकी है। इस सच से अमृता अफ़सोस न कोई बाकी है। तो ज़िंदगी के ऐसे लम्हे सभी ने जिए हैं और आप सभी ने इन लम्हों को महसूस भी किया है। ज़िंदगी जीने के लिए होती है, काटने के लिए नहीं। तो चलिए अगली कुछ पंक्तियाँ हैं जो ज़िंदगी में आपको आत्मविश्वास देंगी, संबल देंगी और कभी कोई निराशा का क्षण आपके आस-पास आता है, तो शायद उससे उभरने का आपको मौका मिलेगा कि ये आँखों के इशारे छोड़ दे, ये आँखों के इशारे छोड़ दे, तू जीने के सहारे छोड़ दे। सहारे हमें कमज़ोर बनाते हैं, चाहे छोटी से छोटी सहायता हो, वह मनुष्य को उसका सामर्थ्य जाँचने नहीं देती। जब तक उसे सहायता मिलती है, वह अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता और उभर कर उसका व्यक्तित्व सामने नहीं आता। इसीलिए कठिन से कठिन क्षण हमारी परीक्षा के लिए होते हैं, ना कि हमें परेशान करने के लिए। हमें किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए सिवाय ईश्वर के। और ईश्वर से भी हमें सहायता नहीं माँगनी चाहिए। ईश्वर से हमें केवल वह आत्मविश्वास, हमें वह शक्ति माँगनी चाहिए जो हमें कठिन क्षणों का सामना करने की हिम्मत दे, जिससे हम उसे देख पाएँ, उसका सामना कर पाएँ। ये आँखों के इशारे छोड़ दे, तू जीने के सहारे छोड़ दे। हर आस खून के समंदर में डूबेगी, ज़िंदा रहने के किनारे छोड़ दे। सब्र भी सब्र की इंतहा को रौंदेगा, सब्र भी सब्र की इंतहा को रौंदेगा, तू गुफ्तगू के इरादे छोड़ दे। कालिख का हुजूम बढ़ता जा रहा, यानी निराशा का घेरा बढ़ता जा रहा, तू सब उस परवरदिगार पर छोड़ दे। ये ज़िंदगी है अमृता, ना परेशान हो, तू हाले दिल की तसल्ली ही छोड़ दे, तू हाले दिल की तसल्ली ही छोड़ दे। तो मुझे विश्वास है
आप मेरी पंक्तियों से कहीं न कहीं प्रेरणा को छू पाए होंगे। कुछ पंक्तियाँ और मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि दाग लगते रहे, कमबख्त धोता रहा। दाग लगते रहे, कमबख्त धोता रहा, ज़िंदगी के मनके को हवस में खोता रहा। सलीके से दूर, बस ख्वाबों से लबरेज़, तू जीने की बजाय सिर्फ़ पल को ढोता रहा। बनाकर जाम, जब ज़िद को तू लब से लगा लेगा। बनाकर जाम, जब ज़िद को तू लब से लगा लेगा, खुदा भी यकीनन तुझे अपनी अलकों पे बिठा लेगा। खुदा भी यकीनन तुझे अपनी अलकों पे बिठा लेगा। तो मेरी कुछ भावनाएँ थी जो मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत की और मुझे पूरा विश्वास है आप सबको कहीं न कहीं हृदय से ये छुई होंगी और उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार आपका व्यक्त करती हूँ कि आप सबने मुझे इतने प्रेम से सुना और मेरे शब्दों को स्वीकार किया। बहुत-बहुत आभार। मुझे बस अपना आशीर्वाद दें कि मेरी लेखनी ऐसे ही चलती रहे और सुंदर-सुंदर भावनाएँ आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करने में सक्षम रहूँ। धन्यवाद।